सरेंडर नहीं करूंगा। कैसे देखते हैं और आप? सिख नहीं सरेंडर करते होते भाई साहब, आप लोग कर देते हैं, हम नहीं करते हैं। हमको नेपाल के बॉर्डर में पकड़ा गया था, आप अपने पाँव में थे जब पकड़ा गया है, हमने सरेंडर थोड़ी किया। सुबह मैं अपने बिस्तर में सोया पड़ा था और पुलिस जिसने शराब पी हुई थी मोटे मोटे आके मेरे को अपने बिस्तर में से उठा के तो अपने थाने में ले गए थे। मेरे को सोए को तो पकड़ा था, मैंने सरेंडर थोड़ी किया कभी। कोई सिख नहीं करता है सरेंडर। ये बहुत कायरतातीत बात होती है कि सरेंडर करो सरेंडर करो। क्यों सरेंडर करें हम? हैं पाकिस्तान को खुफिया सीक्रेट देने में। सिखों में एक आधा होगा, हिंदू सबसे ज़्यादा। खालिस्तान हमको चाहिए, हमने कैसे यार, इसमें क्या रोग है? अगर आप हिंदुस्तान इंडिया चाहते हैं तो हम खालिस्तान चाहते हैं। 1947 सरेंडर नहीं करूंगा। कैसे देखते हैं और आप? सिख नहीं सरेंडर करते होते भाई साहब, आप लोग कर देते हैं, हम नहीं करते हैं। हमको नेपाल के बॉर्डर में पकड़ा गया था, आप अपने पाँव में थे जब पकड़ा गया है, हमने सरेंडर थोड़ी किया। 80 दफ़ा हमको प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह ने, मैं जब अमृतसर में था 2015 में, तो मेरे घर के रात के 2 बजे सुबह मैं अपने बिस्तर में सोया पड़ा था और पुलिस जिसने शराब पी हुई थी मोटे मोटे आके मेरे को अपने बिस्तर में से उठा के तो अपने थाने में ले गए थे। मेरे को सोए को तो पकड़ा था, मैंने सरेंडर थोड़ी किया कभी। कोई सिख नहीं करता है सरेंडर। ये बहुत कायरतातीत बात होती है कि सरेंडर करो सरेंडर करो। क्यों सरेंडर करें हम? हमारी ये धरती नहीं है। अगर हम चीन के आगे आगे फिर सरेंडर का मतलब होता है, अपने देश के आगे थोड़ी कोई सरेंडर करता है। बिल्कुल ये गलत बात है हिंदुत्व की। सर जैसे डिमांड बताया जा रहा है कि तमाम जो इंटेल्स इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान के संपर्क में है, फंडिंग हो रही है और जिस तरीके से पुलिस लगातार ढूंढ रही है, तो आपको लगता नहीं उनको फेस करना चाहिए? जो लीगल जो ट्रायल है वो करना चाहिए? अगर उनकी मर्जी होगी वो फेस करेंगे, पर आप उनके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो हमेशा आप पर डालते हैं, पर आपने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट देखा है कभी? जितने भी पकड़े गए हैं सबसे ज़्यादा हिंदू लोग हैं पाकिस्तान को खुफिया सीक्रेट देने में। सिखों में एक आधा होगा, हिंदू सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग बताइए कि आप हिंदुस्तान से कैसे वफादार हैं और हम लोग जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं कभी पकड़े गए, हम कैसे गद्दार हैं बताइए। फिगर्स निकाल दो, होम मिनिस्ट्री में पड़े हैं। आज आप पूछ सकते हैं कि कौन से मजहब के लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को देते हुए, आपकी एक महिला पाकिस्तान में बैठी वो पकड़ी गई थी, हाई ऑफिसर। तो ऐसी पाकिस्तान 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 से तो हम आए हैं। हम पाकिस्तान नहीं चाहते थे, गांधी चाहता था, नेहरू चाहता था, हमको तो पाकिस्तान से निकाल दिया गया है। हमारा तो वो देश है, तो हमको चोट नहीं लगेगी? हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारी हिस्ट्री सब उधर पड़ी है। आप क्या चाहते हमारे गुरुद्वारे उधर पड़े हैं, तो हम पाकिस्तान को बुरा क्यों कहेंगे? आप क्या चाहते हैं सर? आप क्या आप हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेड खोलो, जिसके साथ इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़े। जैसे चीन के साथ आपकी लड़ाई है, उसने इतना इलाका 1962 में, 2020 और 2022 में कब्जे में कर लिया है। उसके साथ चीन के साथ तो ट्रेड है आपकी, और 1 बिलियन करोड़ का डिफिसिट है इंडिया का चीन की ट्रेड के साथ। तो फिर अगर चीन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकते? इसके साथ हमको बहुत राहत मिलेगी। पाकिस्तान में कणक नहीं है, हमारे पास कणक के भंडार पड़े हुए हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट चलेगी। ट्रांसपोर्ट चलने में हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा। इसके जो कारखाने हैं और चलेंगे। 46,000 सिख नौजवान बेरोज़गार हैं, वो रोजी लेंगे। हमने पाकिस्तान से क्या लेना है? छोटा सा मुल्क है, उसके पास रोटी नहीं है, दाल नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से खालिस्तान क्या पाकिस्तान पाकिस्तान खालिस्तान को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? खालिस्तान हमको चाहिए, हमने कैसे यार, इसमें क्या रोग है? अगर आप हिंदुस्तान इंडिया चाहते हैं तो हम खालिस्तान चाहते हैं। 1947 में
अंग्रेज़ ने हमारे साथ धोखा किया, हिंदू को इंडिया दे दिया, मुसलमान को पाकिस्तान दे दिया। तीसरी कौन सी कौम है जिसके साथ संधि 1849 की अंग्रेज़ों की हुई थी सिखों के साथ, उसमें लिखा हुआ था कि आपके महाराजा साहब जब उम्र के होंगे आपका राज वापस किया जाएगा। तो हमारा राज 1947 में अंग्रेज़ों ने क्यों नहीं बहाल करके गए? हम वो राज को चाहते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। इसमें क्या बात है कि हम अपना राज चाहते हैं? अगर आपको अच्छा लगता है आपका राज और मुसलमान को अपना राज अच्छा लगता है, क्या सिख अपनी माँ के बेटे नहीं हैं? ये और कहीं से आए हैं? जो आदिवासी हैं उनको जंगलों में भेज दिया, जब आर्यन आए हैं तो उनको नक्सलाइट कह देते हैं, कभी माओवादी कह देते हैं, उनको गोली मारती है सीआरपी। किसके साथ आपकी दोस्ती है? बॉर्डर देखिए आप, इधर सिख हैं उनके साथ नहीं बनती, ऊपर कश्मीर में है कश्मीरी मुस्लिम, उनके साथ आप गोलीबारी चला रहे हैं। इधर लद्दाख आ गया, इनके साथ नहीं बनती। आगे जो आता है असम आ गया, वो आपके साथ लड़ रहा है। नागे लड़ रहे हैं, मिजो लड़ रहे हैं, मणिपुरी लड़ रहे हैं। जो देश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, जिसको आप क्या बोलते हैं, अरुणाचल, उनके लोग लड़ रहे हैं, वो आज़ादी मांग रहे हैं भाई साहब। तो मेरा मतलब चीन का और पाकिस्तान का कैसे मुकाबला करोगे जब हिंदुस्तान की हद के ऊपर जितनी भी कौमें हैं वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ रही हैं। तो आप सर पूरी तरह से अमृतपाल सिंह के साथ हैं? और ये मेरे को मत पूछिए कि मैं साथ हूँ या नहीं हूँ, मैं खालिस्तान के हक में हूँ। इसका क्या मतलब है कि आप उसके साथ हैं या नहीं साथ हैं? आपने कहा कि सरेंडर नहीं करना चाहिए उनको, हाँ, यही बात क्या है? हाँ, अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हो सकते हैं तो हम भी सिखों के साथ हो सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हिटलर के साथ, मुसोलिनी के साथ, जापान के टोजो के साथ मिल गए और जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान काला पानी का कब्जा कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी उसी में थे। हिटलर की गवर्नमेंट चल रही सर, आपको लगता है? नहीं, हिटलर की सरकार चल रही है, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं, मेरा मतलब समझिए, उन्होंने, नेताजी ने, वो जो सिख और हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के जेलों में थे काला पानी में, उनको क्यों नहीं रहा किया? है ना? आप तो वैसे मगर पड़ जाते हो सिखों के, हम नहीं आपको आने देंगे नेड़े। अभी आप हिंदू राष्ट्र को लेकर भी, हाँ, हिंदू राष्ट्र क्यों, हिंदू राष्ट्र क्यों बन जाएगा? अगर खालिस्तान नहीं बन देंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? ये डोयल साहब आपके सारे एनएसए के साथ बात कर रहे हैं, ब्रिटानिया के साथ, रूस के साथ, कि खालिस्तान हो गया, खालिस्तान हो गया। मैं बोल रहा हूँ डोयल साहब, आप देखिए हिंदू राष्ट्र क्यों बन रहा है? कौन बना रहा है हिंदू राष्ट्र? आप लोग बना रहे हैं, मोदी जी, और क्या बना रहे हैं? आप ऐसे बोले वाले बन जाते हो, आपके तो दिल में घुसा हुआ है हिंदू राष्ट्र। तो खालिस्तान की मांग चलती रहेगी सर आपकी? बिल्कुल चलती रहेगी, हमको गोली में से मार दो अब, पर चलती रहेगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर अमृतपाल को, जिस तरह से उन्होंने? नहीं, मैं अमृतपाल को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके साथ मेरी एक दफ़ा भेंट हुई है। उसका क्या मतलब है, कहाँ नहीं है। आपने पूछा सरेंडर कर दो, मैंने कहा सिख कभी सरेंडर नहीं करते हैं, बस। सर जो आपकी मांग है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, हाँ, तो क्या संसद में भी इस मांग को उठाएंगे सर, जो आपने कहा? और मेरे को बोलने नहीं देते संसद में, आपकी पार्लियामेंट में सिर्फ पार्टी को जिसकी गिनती बहुत होती है उसके मुताबिक बोलने देते हैं। और सब पार्टी जो है उनमें मेजॉरिटी हिंदुओं की है। पार्लियामेंट में सिर्फ हिंदू बोल सकता है। हमारी स्पीकर साहब बोलते हैं कि आपकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में नहीं है तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। आप बताइए, तो मेरे को कैसे बुलवाएंगे? आप बुलवाएंगे, कहेंगे स्पीकर को जाके कि जी सिमरनजीत सिंह मान को बोलने दो, तो मैं बोलूँगा। जब हम के मुंह में तुक्का दिया हुआ है तो कैसे बोलेंगे? हम शरीफ आदमी हैं, मैनर्स है हमारे पास, अच्छी तरह जाते हैं, बैठते हैं, हम शोर नहीं मचाते पार्लियामेंट में।
जो बाकी की पार्टी डालती हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट क्या होती है। ना बीजेपी को पता है, ना कांग्रेस को पता है कि पार्लियामेंट में क्या करना है।